साल 2025 को खत्म होने में अब हफ्ते भर से भी कम का वक्त बाकी है और अगर शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो ये साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। निवेशकों के लिए 2025 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। 2025 एक ऐसा साल रहा जिसने निवेशकों को कभी खुशियों से झूमने का मौका दिया तो कभी अचानक आए उतार चढ़ावों ने धड़कनें भी बढ़ा दी। जहां एक तरफ निफ्टी मेटल इंडेक्स ने 52 हफ्तों का नया रिकॉर्ड हाई बनाया और टाटा स्टील जैसे शेयरों ने निफ्टी से 3 गुना ज्यादा रिटर्न दिया, तो वहीं दूसरी ओर पीएनबी जैसे बड़े सरकारी बैंकों में आए नए घोटालों ने बाजार को चौंका कर रख दिया। हमने देखा कि कैसे इन्फोसिस के शेयरों में शॉर्ट स्क्वीज ने तहलका मचाया और कैसे वोडाफोन आइडिया ने सिर्फ 6 रुपए से उठकर अपने निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया। ऐसे में शेयर बाजार में साल के आखिरी दिन बड़ा बदलाव होने को है, तो समझते हैं कि आखिर क्या क्या बदलने वाला है और इनका निवेशकों पर क्या असर देखने को मिलेगा। 31 दिसंबर से 8 बड़े शेयरों की किस्मत बदलने वाली है। इनमें से 4 शेयर एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट से बाहर हो रहे हैं, तो वही 4 नए शेयरों की शेयर बाजार में एंट्री होगी। आम निवेशकों के लिए ये बदलाव बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि एफएनओ में शामिल या बाहर होने से शेयर की लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग पैटर्न पर काफी गहरा असर पड़ता है। इसी वजह से इन स्टॉक्स में पहले से ही हलचल तेज हो गई है। इस लिस्ट में स्विगी और वारी एनर्जीज जैसे बड़े नाम शामिल है। ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब इनमें ट्रेडिंग का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। सबसे पहले बात उन शेयरों की जो 31 दिसंबर से एफएनओ की दुनिया को अलविदा कह देंगे। ये नाम है एचएफसीएल, एनसीसी, टीटागढ़ रेल और सीएंट। अब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। सीधा सा मतलब यह है कि अब आप इनमें डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ कैश सेगमेंट में ट्रेड होंगे। एचएफसीएल और एनसीसी इन दोनों के लिए 2025 बहुत खराब रहा। दोनों शेयर साल भर में करीब 41% तक टूट चुके हैं, तो वहीं रेलवे सेक्टर में भारी उतार चढ़ाव के बीच टीटागढ़ का शेयर भी इस साल 18% नीचे है। सीएन की बात करें तो 2025 में आईटी सेक्टर का सबसे कमजोर खिलाड़ी माना गया, जो करीब 41% गिर चुका है और मौजूदा सीरीज में भी करीब 3% की गिरावट दिखा चुका है। नतीजा ये हुआ कि इन शेयरों में अब अचानक होने वाली बड़ी वोलेटिलिटी कम हो सकती है। अब नजर डालते हैं उन 4 शेयरों की जो एफएनओ में कदम रख रहे हैं। स्विगी, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और बजाज होल्डिंग्स। इनमें से स्विगी की एंट्री सबसे ज्यादा चर्चा में है। लिस्टिंग के 1 साल बाद स्विगी एफएनओ में आ रहा है। कभी 600 रुपए तक जाने वाला ये शेयर 300 के नीचे भी फिसला, लेकिन अब इसमें फिर से एक्शन लौटने की उम्मीद है। फिलहाल इस महीने शेयर करीब 5% बढ़ा है, लेकिन साल भर में अब भी करीब 26% नीचे है। एफएनओ में एंट्री के बाद स्विगी में वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग एक्शन काफी हद तक बढ़ता नजर आ सकता है। वारी और प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की ये दोनों ही शेयर अब ट्रेडर्स के रडार पर रहेंगे। सालाना आधार पर बजाज होल्डिंग्स और प्रीमियर एनर्जीज नेगेटिव है। वारी एनर्जीज ने तो इस साल खराब प्रदर्शन किया है और 5% की बढ़त भी बनाई। नतीजा, एफएनओ में आने से इन शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन साथ ही इनमें उतार चढ़ाव भी बहुत तेज हो सकता है। निवेशकों के लिए इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। एफएनओ में शामिल या फिर बाहर होना किसी शेयर की क्वालिटी का सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन इससे शॉर्ट टर्म मूवमेंट जरूर बदलता है। बाहर होने वाले शेयरों में वोलेटिलिटी घट सकती है, जबकि नए शामिल शेयरों में अचानक तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए सिर्फ वोलेटिलिटी देखकर निवेश न करें, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स को भी जरूर एनालाइज करें। तो कुल मिलाकर 31 दिसंबर के बाद इन 8 शेयरों में ट्रेडिंग का अंदाज पूरी तरह बदल जाएगा। ऐसे में क्या आपके पास इनमें से कोई शेयर है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।